हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़े में भी होंगे। आज की मेरी वीडियो स्पेशली टीनेजर्स के लिए या उन लड़कियों के लिए जिनके अभी पीरियड्स वाला फेज स्टार्ट हुआ है, या फिर अगर आप मदर हैं और आपकी बच्ची इन सिम्टम्स को फेस कर रही है, तब भी आपने मेरी वीडियो को ध्यान से सुनना है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 7 मेजर साइंस ऑफ प्यूबर्टी एंड देयर सोल्यूशंस। मतलब वो लड़कियां जो नया नया जवानी वाले फेस में आ रही हैं या फिर जवान हो रही हैं, तो उनको कौन कौन सी मुश्किलात आती है और उनको किस किस चीज़ का पता होना ज़रूरी है, वो सब कुछ आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको शर्म आती है अपनी बहन से, बड़ी बहन से या अपनी मदर से किसी किस्म की भी कोई बात करते, तो एज अ बिग सिस्टर आपको आज की वीडियो में हर चीज़ डिटेल में गाइड करूँगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अभी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। नंबर 1, पब्लिक हेयर ग्रोथ। जब लड़की नया नया जवान होती है, जिसको हम प्यूबर्टी की एज भी बोलते हैं, तो सबसे बड़ा साइन ये होता है कि उसके प्राइवेट एरियाज़ पे हेयर्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए अभी से मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप वैक्सिंग की तरफ आएँ, क्योंकि वैक्स एक तो बहुत अच्छी तरह से आपके हेयर्स की ग्रोथ को कम कर देती है और आपके हेयर्स को रूट्स के अंदर से बहुत अच्छी तरह से रिमूव कर देती है। साथ में आपका जो प्राइवेट एरिया है वो भी बिल्कुल डार्क नहीं होता, क्योंकि जब लड़कियां छोटी होती हैं, नया नया उनका ये काम स्टार्ट होता है, तो उनको पता नहीं होता कि हम क्या यूज़ करें और वो क्रीम्स वगैरह यूज़ कर लेती हैं, जिनसे उनके प्राइवेट एरिया जो है वो बहुत जल्दी डार्क हो जाते हैं। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने शुरू से ही वैक्स को इस्तेमाल करना है ताकि आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो आपको जो भी कन्वीनियंट लगता है आप वो वाली वैक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मार्केट में बहुत वैरायटी होती है वैक्स की। फिंगर वैक्स को आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रिप वाली वैक्स यूज़ कर लें, यहाँ पर जो वीट की स्ट्रिप्स वाली वैक्स मिलती है ना, वो ऑलरेडी तैयार होती है, उसको यूज़ कर लें। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने बॉडी रेज़र का इस्तेमाल करना है। बट इस तरह की जो भी क्रीम्स होती हैं ना, वीट या कोई और हेयर रिमूवल क्रीम्स जो होती हैं, इनका इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। भले वो क्रीम की फॉर्म में हो या भले वो स्प्रे की फॉर्म में हो, आपने इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा, ये जो वीट की स्ट्रिप्स होती हैं ना, वैक्स स्ट्रिप्स, ये भी बहुत इजी होती हैं और शुरू शुरू में इनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो बस आपने इसको यूज़ करना होता है। अपने हेयर्स की डायरेक्शन में इसको लगा के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने इसको रिमूव कर लेना है। तो इससे आपके हेयर्स बहुत ईजीली रिमूव हो जाते हैं। अंडर आर्म्स के भी आप हेयर्स इससे रिमूव करें और अपनी अंडर लेग्स के हेयर्स को भी आप इससे बहुत ईजीली रिमूव कर सकती हैं। तो ये हो गया फर्स्ट साइन और उसका सोल्यूशन भी मैंने आपको दे दिया। नंबर 2, इंक्रीज ऑफ ब्रेस्ट साइज। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा साइन है प्यूबर्टी का कि जब लड़की जवान होती है तो उसका जो चेस्ट वाला एरिया है ना, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फीलिंग आती है। बट आपने इस तरह के कैमिसोल को लाजमी तौर पे वेयर करना शुरू कर देना है अपने कपड़ों के नीचे से, क्योंकि जब न्यू न्यू इस एरिया की ग्रोथ होती है तो वो हर एक की नज़र पड़ रही होती है और अच्छा नहीं लगता, आपको खुद भी अच्छा फील नहीं होता। तो कैमिसोल को लाजमी वेयर करें अपने कपड़ों के नीचे से और साथ में अपने चेस्ट एरिया को अच्छी तरह से कवर रखें। नंबर 3, मेंस्ट्रुएशन। अच्छा, तो भाई ये तो सबसे बड़ा साइन है जवानी का। तो जब लड़की जवान होती है, उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, जिसके बाद उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। तो अगर आप न्यू गर्ल हैं जिसको पीरियड स्टार्ट हुए हैं, तो आपके लिए ये स्टेप्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। अच्छा, तो आपने सबसे पहले तो कोशिश करनी है कि जब आपके पीरियड के डेज़ हों, उसमें आपने लाइट कलर के अंडरवेयर्स नहीं पहने, बल्कि आपने ट्राई करना है कि आप डार्क अंडरवेयर्स पहने, क्योंकि उसके ऊपर स्पॉट्स इतने विजिबल नहीं होते एज़ कम्पेयर टू लाइट कलर। और कपड़ा यूज़ करना है आपने, यहाँ पर पैड यूज़ करना है, ये भी आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कपड़ा भी मौजूद है, साथ में मेरे पास एक पैड भी मौजूद है। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके आपको बताती हूँ ताकि आपके लिए समझना इजी हो जाए। अच्छा, तो जो पैड होता है ना, उसके अंदर ज़्यादा एबिलिटी होती है लिक्विड को अब्जॉर्ब करने की। जैसे कि आपके सामने मैंने इसके ऊपर लिक्विड गिराया और आपने देखा है कि बिल्कुल भी नीचे स्टेन नहीं लगा और सारा लिक्विड इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो गया है। तो बेस्ट ये है कि आप पैड यूज़ करें और यूज़ करने के बाद आपने इस तरह से इसको फोल्ड करके उसी शॉपर में या उसी जो पेपर सा होता है उसमें रैप करके, अच्छा, तो इस तरह से आपने इसको फिर किसी कलर्ड शॉपर में डाल के देन आपने इसको फेंकना है डस्टबिन में। कभी भी डायरेक्ट आपने पैड को नहीं फेंकना, वो बहुत बुरा लगता है, किसी की भी नज़र पड़ जाए तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस तरह से आपने इसको वेस्ट करना है। और जो आपके अंडर गारमेंट्स होते हैं जो ख़राब हुए होते हैं, जिस पे स्टेन होता है,
उसको आपने इस तरह से धोना है कि आपने उसको किसी सेपरेट टब में या कोई भी ऐसी चीज़ रख लें सेपरेट, उसमें आपने वॉश करना है, बाकी कपड़ों के साथ वॉश नहीं करना। और थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल लें या फिर थोड़ा सा पहले डिटोल डाल के उसको अच्छी तरह से आप वॉश कर लें। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा नीम गर्म पानी में पहले डिटर्जेंट डाल के तो अपने जो भी अंडरगारमेंट्स होते हैं उनको डाल के रख दें, ताकि जितने भी स्टेन्स हैं वो रिमूव हो जाएं। उसके बाद आपने इसको ड्राई करने के लिए फैला देना है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने अंडरगारमेंट्स को ड्राई करने के लिए किसी भी जगह पे फैलाते हैं तो उसको ऊपर से कवर कर दिया करें, भले अपने कपड़ों के साथ या किसी भी चीज़ के साथ। और जब पीरियड्स होते हैं तो आपने ठंडे पानी को अवॉइड करना है और बाकी भी जितनी ठंडी चीज़ें होती हैं ना उनको आपने अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप ठंडी चीज़ें खाएं पिएंगे तो उससे ब्लड का फ्लो अच्छी तरह से नहीं होगा और ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं जिससे अच्छी तरह से फ्लो नहीं होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आप नीम गर्म चीज़ें लें, तो पानी को भी आपने इस तरह से थोड़ा सा नीम गर्म करके लेना है और इस तरह से आप दूध ले लें नीम गर्म करके या फिर चाय वगैरह ले सकते हैं, मगर ठंडी चीज़ों से आपने थोड़ा अवॉइड करना है इन डेज़ में। साथ में आपने ये नहीं कहना कि अब मैं सुस्त पड़ गई हूँ और पता नहीं मुझे कौन सी बीमारी लग गई है, अल्लाह माफ़ करे, ये कोई बीमारी नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है। तो आपने ट्राई करना है कि आप एक्टिव रहें इन डेज़ के अंदर, ना कि सारा दिन बस बिस्तर पे लेटी रहें। आप अपने कामों को कर सकती हैं और डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म कर सकती हैं, जैसे कि आप बुक रीडिंग कर लें। ये भी एक बहुत अच्छी हॉबी है, इससे एक तो आपको रिलीफ मिलती है और आपकी जो अटेंशन है ना वो दूसरी तरफ जाती है और आप बहुत अच्छा और रिलैक्स फील करते हैं। तो आप बुक रीडिंग कर लें या फिर अपने कामों को समेट लें या फिर कोई और अच्छी एक्टिविटी कर लें। नंबर 4, बैड बॉडी ओडोर। तो जैसे ही कोई भी लड़की या लड़का जवान होता है तो उसकी बॉडी से एक अडल्ट वाली अडोर आना शुरू हो जाती है, ये एक नेचुरल चीज़ है। तो इसका आपने कैसे सामना करना है और किन किन चीज़ों को यूज़ करना है। सबसे पहले तो आपने अपनी हाइजीन का लाजमी तौर पे ख्याल रखना है और कुछ चीज़ें मैं बताने वाली हूँ जो कि आपने बाय करनी है और उनको आपने इस्तेमाल करना है। शावर डेली बेसिस पे लेना है और बाकी भी अपनी हाइजीन का आपने अच्छी तरह से ख्याल रखना है। और अपनी शावर रूटीन में आपने कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं वो भी मैं आपको अगले क्लिप में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ बेसिक से प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपने यूज़ करना है अपनी शावर रूटीन में। सबसे पहले तो कोई भी अच्छा सा बॉडी वॉश आप इस्तेमाल करें जिसकी अच्छी फ्रेगरेंस होनी चाहिए, या फिर कोई भी आप सेंटेड सोप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह का लूफ़ा भी आपके पास होना चाहिए जिसकी हेल्प से आपने बॉडी वॉश को अपनी बॉडी पे अप्लाई करना है और इसके साथ अच्छी तरह से इसकी एक लेदर बना के आपने इसको अपनी बॉडी पे अप्लाई करना है। सोप की जगह बेस्ट है कि आप बॉडी वॉश या शावर जेल यूज़ करें। उसके अलावा वीक में 1 से 2 दफ़ा आप कोई भी अच्छा सा बॉडी स्क्रब यूज़ कर लें। इससे होता ये है कि जितने भी डेड सेल्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं या फिर डेड स्किन होती है आपके बॉडी पे, वो सारी रिमूव हो जाती है और आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा निखार आता है। और आफ्टर शावर आपने कोई अच्छा सा बॉडी लोशन या फिर बॉडी बटर इस्तेमाल करना है ताकि आपकी बॉडी अच्छी तरह से मॉइस्चराइज रहे। अगर इन सब स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी आपका मसला हल नहीं हो रहा तो फिर आप एडिशनल इन चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले तो आप कोई अच्छा सा डिओड्रेंट या फिर एंटीप्रेस्पिरेंट यूज़ कर सकते हैं अपनी अंडर आर्म्स में। इससे जो एक बैड अडोर आ रही होती है ना, अजीब सी स्मेल आ रही होती है आपके अंडर आर्म से, वो बिल्कुल नहीं आएगी और आपके अंडर आर्म से 24 आवर बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आएगी और आप खुद भी बहुत रिफ्रेशिंग फील करेंगे। तो इस तरह से आपने इसको अपने अंडर आर्म में अप्लाई करना है। नंबर 5, एक्नी एंड पिंपल ड्यू टू ऑयल प्रोडक्शन। आपने एक बात नोट की होगी कि जब कोई भी लड़की या लड़का जवान होता है तो उसके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स, एक्नी वगैरह होना शुरू हो जाती है। ये चीज़ भी एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि जैसे ही कोई लड़की या लड़का जवान होता है तो उसके जो फेशियल ग्लैंड्स होते हैं वो ऑयल के प्रोडक्शन को तेज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन आना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्नी और पिंपल्स वगैरह का मसला बन जाता है। तो बेस्ट है कि आप ये छोटी सी एक इफेक्टिव सी स्किन केयर रूटीन फॉलो कर लें, जिसमें आपने कोई अच्छा सा एंटी एक्नी फेस वॉश इस्तेमाल करना है जिसमें टी ट्री हो और नीम हो। जो मैंने यहाँ पर दिखाया है वो ऑर्गेनिक ब्लूम का है, मुझे अच्छा लगा था और मैंने वो यूज़ किया था। मुझे पर्सनली भी थोड़ा सा एक्नी का प्रॉब्लम है। इसके अलावा आप सैलिसिलिक एसिड सीरम ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ जो आपकी एक्नी स्कार्स होते हैं या एक्नी मार्क्स होते हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव हो जाते हैं। इसके अलावा आपने इसको यूज़ करना है अपनी एक्नी मार्क्स पे और एक्नी स्पॉट्स पे, और एक्टिव एक्नी पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका कुछ इस तरह का टेक्सचर होता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ इन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। उसके अलावा मेरे पास ये ऑर्गेनिक ट्रैवलर का क्लियर सीरम है, इसमें टी ट्री ऑयल भी है जो कि एक्टिव एक्नी के ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम करता है। इसका टेक्सचर भी कुछ इस तरह का है। तो इन चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा आपने कोई लाइट वेट सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। तो मैं पर्सनली ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, ये है पॉन्ड्स का,
क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी भी थोड़ी सी एक्ने प्रोन स्किन है, तो मुझे ये बहुत सूट करता है, तो आपको भी ये सूट कर जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है और इसका बहुत लाइट वेट सा फॉर्मूला है। उसके अलावा मेरे पास ये ग्रीन क्लियर मास्क है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट में, और ये भी ऑर्गेनिक ब्लूम का है। ये बहुत अच्छा है अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है। एक्नी और पिंपल्स की वजह से फेस थोड़ा सा हीटअप हो जाता है, तो ये उसको भी बैलेंस करता है और आपके फेस को एक बहुत कूलिंग सा इफेक्ट भी देता है। नंबर 6, हाइट स्पर्ट, जिसको हम बोल सकते हैं कि हाइट का रुक जाना। ये बात तो आपने सुनी होगी कि जब लड़कियों को पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं तो उनकी हाइट रुक जाती है। तो ये बात बिल्कुल सच है। अगर आपको भी पीरियड्स नहीं आते हैं तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लें। अगर आपको पीरियड्स आना स्टार्ट भी हो गए तब भी आपने घबराना नहीं है, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लें, तब भी आपको काफ़ी डिफरेंस फील होगा। जिसमें आप फुल मखाने ले सकते हैं, इनको थोड़ा सा फ्राई कर लें देसी घी में, साथ में इसमें थोड़ा सा साबूदाना ऐड कर लें और इनका पाउडर बना के आपने दूध में 1 गिलास दूध में ऐड करके इसको पीना है। इसके अलावा आपने ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, जिसमें बादाम आप ले लें, देसी बादाम, और साथ में आप अखरोट इस्तेमाल करें। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। साथ में एक्सरसाइज करें जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं। ये एक्सरसाइज भी काफ़ी अच्छी हैं और आपकी हाइट को इम्प्रूव करने में, हाइट को इंक्रीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी और आपके मसल्स को भी डेवलप करेंगी। नंबर 7, PMS, इसको हम बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो कि अक्सर लड़कियों को फेस करना पड़ता है। पीरियड आने से पहले कुछ लड़कियों को बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल एरिया पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम नाफ भी बोलते हैं। इसके लिए आपके लिए बेहतर है कि आप किसी अच्छी डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसको अपना सारा बताएं आपके साथ ये प्रॉब्लम है। उसके अलावा आपने ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है, नट्स का इस्तेमाल करना है, सीड्स इस्तेमाल करें, जिसमें सेसमी सीड्स जिनको हम सफ़ेद तिल बोलते हैं उनका इस्तेमाल करें। कैफ़ीन को और आपने चाय वगैरह को थोड़ा लिमिटेड कर देना है। साथ में आप इस तरह से सौंफ वाला दूध बना के पिएं। इसकी वजह से आपके पेट में जो भी दर्द होती है, ब्लोटिंग होती है, वो भी ठीक हो जाएगी और आपको काफ़ी हद तक सुकून मिलेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय।